तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की हरी भरी ढलानों पर नादग्राम नाम का एक सुरम्य गांव था। ये गांव अपनी समृद्ध संगीत परंपरा और विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित मधुर भजनों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर श्रावण मास में भोर और संध्या के समय भक्तिमय भजनों की धुनें गूंजती थीं, जिससे बड़ियूरे गांव में एक अलौकिक शांति और ऊर्जा फैल जाती थी। परंतु पिछले कुछ समय से नादग्राम में आधुनिकता की तेज हवा चल पड़ी थी। युवा पीढ़ी ने पारंपरिक संगीत और भजनों को पुराना मान लिया था। वे पश्चिमी संगीत और शोरगुल भरे धुनों की ओर आकर्षित हो रहे थे। गांव के वृद्ध संगीतकार, जो अपनी कला में सिद्धहस्त थे, अब उपेक्षित महसूस करते थे। कोई भी उनके पास सीखने नहीं आता था और गांव के आयोजनों में भी अब फिल्मी गाने बजाए जाते थे, न कि शिव भजन। इस बदलती हुई सोच का परिणाम ये हुआ कि शिव मंदिर से भजनों की मधुर धुनें लगभग गायब हो गई थीं। सुबह शाम का वातावरण शांत और नीरस हो गया था। मंदिर के भीतर से आती भजनों की गूंज जो कभी गांव की पहचान थी, अब केवल एक धीमी बेजान प्रतिध्वनि बन चुकी थी, मानो वह भी अपना सार खो चुकी हो। ग्रामीण चिंतित थे कि यह उनके आध्यात्मिक जुड़ाव की कमी और शिवजी की अप्रसन्नता का संकेत है। गांव में स्वरित नाम का एक युवा था। वो आधुनिक संगीत का शौकीन था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैंड में पश्चिमी धुनें बजाता था। उसे पारंपरिक भजन बोरिंग लगते थे, पर उसके भीतर कहीं गहरे में गांव की खोई हुई शांति और भजनों की मधुरता की एक धुंधली याद थी। उसका मन अक्सर बाहरी दिखावे और भीतरी खालीपन के बीच उलझा रहता था। श्रावण का महीना आया। मंदिर में सन्नाटा था। भोर की आरती में भी पहले जैसा जोश नहीं था। गांव के मुखिया और मंदिर के वृद्ध पुजारी, जो इस बदलाव से बहुत दुखी थे, उन्होंने स्वरित को अपने पास बुलाया। पुजारी ने उदास स्वर में कहा, स्वरित, हमारे गांव का नाम नादग्राम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ के हर हृदय में शिव का नाद ध्वनि गूंजता था। आज वह नाद कहाँ है? मंदिर में बजने वाले भजन केवल धुनें नहीं होते थे, वे हृदय की धुनें थीं, जो प्रेम और भक्ति से निकलती थीं। तुम्हारे जैसे युवाओं ने उन्हें छोड़ दिया है और अब मंदिर से कोई नाद नहीं आता। पुजारी ने स्वरित को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें शिवजी के लिए एक ऐसा भजन बनाना होगा जिसमें तुम्हारे हृदय का सच्चा नाद हो। तुम्हें ये भजन किसी आधुनिक उपकरण से नहीं, बल्कि केवल अपनी आत्मा की आवाज से, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ बनाना होगा। जब तक तुम्हारा मन बाहरी शोर से मुक्त होकर शिवजी से नहीं जुड़ेगा, तुम्हारे संगीत में सच्ची धुन नहीं आएगी और नादग्राम की खोई हुई शांति वापस नहीं लौटेगी। स्वरित ने चुनौती सुनी। उसे लगा कि यह मुश्किल नहीं है, वह तो एक अच्छा संगीतकार है। पर पुजारी की आंखों में एक ऐसी उम्मीद थी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में अपनी आधुनिक प्रतिभा का अभिमान छिपा था। स्वरित ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर उसके मन में अभी भी अपनी आधुनिक प्रतिभा का अभिमान छिपा था। अगले ही दिन से उसने मंदिर के पास के एक कोने में बैठकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों, एक पुराना हारमोनियम, एक ढोलक और करताल को समझने की कोशिश शुरू की। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सहज स्पर्श की तुलना में इन वाद्यों को बजाना बेहद कठिन था। उसे ढोलक पर सही ताल नहीं मिल पा रहा था और हारमोनियम से निकली धुनें बेजान लग रही थीं। वो निराशा में भर जाता। वो आधुनिक धुनों को इनमें ढालने की कोशिश करता, पर वे अजीब और बेमेल लगती थीं। उसे समझ आने लगा कि शोर और नाद, शुद्ध ध्वनि में क्या अंतर होता है। बाहर के संगीत में भले ही तेज आवाज हो, पर उसमें वह शांति नहीं थी जो इन पुराने भजनों में थी। वो घंटों मंदिर में बैठता, जहां अब सन्नाटा पसरा रहता था, और कुछ पुराने भक्तों को चुपचाप प्रार्थना करते देखता। उसे अपनी दादी की याद आती, जो घंटों भजन गाया करती थीं। उसे भीतर ही
भीतर गांव की खोई हुई शांति और उन मधुर भजनों की गहरी कमी महसूस होने लगी। श्रावण का दूसरा सप्ताह था। एक रात जब तेज वर्षा हो रही थी, स्वरित अपने कमरे में बैठा था। बिजली कड़की और वर्षा की बूंदें तेज ताल के साथ खिड़की से टकराने लगी। अचानक उसे वर्षा की बूंदों और बादलों की गड़गड़ाहट में एक अद्भुत लय सुनाई दी। उसके भीतर एक पुरानी भूली हुई धुन जागृत हुई, जो उसने शायद बचपन में कभी सुनी थी। यह कोई फिल्मी गाना नहीं था, ये प्रकृति का ही संगीत था और उसमें शिवजी की शांति का अनुभव था। उसे एहसास हुआ कि सच्चा संगीत बाहर से नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा से और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव से प्रवाहित होता है। उसने अपने भीतर के बाहरी शोर को शांत करना शुरू कर दिया और अपने हृदय को शिवजी के प्रति पूरी तरह खोल दिया। श्रावण के अंतिम सोमवार को मंदिर में कुछ ही लोग मौजूद थे। स्वरित ने आत्मविश्वास के साथ हारमोनियम संभाला। उसकी उंगलियां अब हिचक नहीं रही थीं। उसने ढोलक पर एक शांत ताल शुरू किया और फिर अपनी आत्मा से निकली हुई धुन को गाना शुरू किया। ये भजन सरल था, पारंपरिक था, पर उसमें एक गहरा प्रेम, विनम्रता और अटूट भक्ति का भाव था। जैसे ही स्वरित की आवाज और वाद्यों की धुन मंदिर में गूंजी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर, जो वर्षों से नीरस था, अब एक दिव्य, मधुर प्रतिध्वनि से भर गया। हर स्वर कई गुना बढ़कर गूंजने लगा, जिससे पूरे मंदिर में एक अलौकिक शांति और ऊर्जा फैल गई। ये प्रतिध्वनि इतनी स्पष्ट और शुद्ध थी कि वह मंदिर से निकलकर पूरे गांव में फैल गई, मानो शिवजी स्वयं उस नाद को स्वीकार कर रहे हों। गांव वाले, जो अपने घरों में थे, उस धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनके दिलों की सारी अशांति और कला उस मधुर संगीत में घुल गई और उन्हें एक सामूहिक शांति का अनुभव हुआ। स्वरित, जो अब तक आधुनिकता के भ्रम में था, नम्रता से भर गया। उसने देखा कि लोग कैसे उसके संगीत से प्रभावित होकर भाव विभोर हो रहे हैं। गांव के मुखिया और पुजारी की आंखों में खुशी के आंसू थे। नादग्राम को उसकी खोई हुई पहचान वापस मिल गई थी। स्वरित अब केवल एक संगीतकार नहीं रहा, बल्कि वह पारंपरिक भक्ति संगीत का सच्चा मशालवाहक बन गया। उसने युवा पीढ़ी को भी भजनों का सच्चा सार सिखाना शुरू किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह परंपरा हमेशा जीवित रहे। ये कहानी समाप्त होती है इस संदेश के साथ कि सच्चा संगीत केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ये हृदय की शुद्ध धुन से जन्म लेता है और व्यक्ति तथा समुदाय दोनों में सद्भाव लाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।